करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 12। हमें क्वेश्चन 12 में क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग। जो रेडियस है एयर बबल की वो इंक्रीजिंग हो रही है। किस रेट से इंक्रीजिंग हो रही है? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या दे रखा है यहाँ आपको क्या पता चला कि dr/dt दे रखा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एट वॉट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बबल। तो हमें वॉल्यूम ऑफ बबल बताना है कि वो कितना इंक्रीज हो रहा है, कब? जब रेडियस क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। क्लियर हुई बात। अब एयर और बबल्स जो होते हैं वो किस शेप के होते हैं? सर्कल शेप के होते हैं या स्पेरिकल शेप के होते हैं? जल्दी से, स्पेरिकल शेप के होते हैं जो एयर और बबल होते हैं, वे होते हैं स्पेरिकल शेप के। कैसे शेप के होते हैं? स्पेरिकल शेप, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्टली लेट कर लेंगे कि जो रेडियस है ऑफ बबल, आप यहाँ क्या लिख सकते हो, स्पेरिकल बबल भी लिख सकते हो। तो हमने क्या मान लिया है, 8 सेंटीमीटर मान लिया है। उसका जो वॉल्यूम होगा, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, यही तो होता है ना, ये पता है। अब हमें एक चीज़ और दे रखी है, क्या दे रखा है, इसे हम क्या रखेंगे, रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन रेडियस क्या दे रखा है, dr/dt। तो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, यही तो दे रखा है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम क्या हो, सेंटीमीटर, मतलब लेट कर लिए 8, तो dr/dt हमने लिख लिया कि इतनी देर से जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो वो कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम 4/3 πr³। अब यहाँ डेरिवेटिव लिख लो या फिर डिफ्रेंशिएट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो जो हम डिफ्रेंशिएट यहाँ करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ बनेगा dv/dt 4/3 एज इट इज़, पाई एज इट इज़ रहेगा। यहाँ करो, पावर क्या आएगी, आगे आ जाएगी और एक पावर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, r का करेंगे तो क्या आएगा, dr/dt। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास आया dv/dt 4 πr²। उसकी वैल्यू क्या है, dr/1/2 रखी, ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया है dv/dt 2 πr²। अब एट r हमें क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर पर चेक करो कि वॉल्यूम हमारा कितना इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम यहाँ रखते हैं हम वैल्यू, तो r का ये हमारे पास है पाई, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 पाई आएगा। तो 2 पाई से जो हमारा वॉल्यूम है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमें कितना आ गया है, 2 पाई आ गया है। तो इसकी अब यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होगा, समझ में, और टाइम हमें सेकंड में दे रखा है। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया है, आंसर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।